जिस तरीके से ये देखा गया, कोई ये चीज का इंतजार करे कि भाई माहौल अच्छा होगा और हम आखिरी वक्त में हम जुड़ेंगे, तो ये गलत मैसेज है। तो इसीलिए हम जायसवाल साहब जी का, जो भाजपा के प्रदेश से, उनका हम स्वागत करते हैं। फाइनल तो बीजेपी को आप लोगों ने जितवा दिया, लगता है इसका कोई इनाम मिलेगा, कुछ इनाम मिलेगा? वो जो देखिए, जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो, और क्यों बनी, इससे बिहार की जनता का क्या लाभ हुआ? जब से ये सरकार बनी है, आप देखिए दलित विरोधी किस तरीके से काम हो रहे हैं। आप घटना पे घटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कुढ़नी के चुनाव नतीजे आ चुके हैं और जाहिर तौर पर ये कुढ़नी के चुनाव के पहले भी, नतीजों के पहले भी और नतीजों के बाद भी हम लगातार ये कह रहे हैं, चुनाव से बिहार में सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ना है, बिहार की सरकार पर कोई असर नहीं होना है। लेकिन फिर भी इस चुनाव नतीजों से बहुत कुछ तय होना था, तय होता हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी उन पर हमलावर हो गए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करने वाले सहयोगी दलों का दबदबा, सहयोगी दलों का जोड़ दिखा है। सहयोगी दलों का फैक्टर काम आया है। वो चिराग फैक्टर हो, वो पशुपति पारस फैक्टर हो, उस पर अलग से बहस हो सकती है। हमारे साथ इस वक्त राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रिंस राज हैं। आज कुढ़नी का जो नतीजा आया है उसको कैसे देख रहे हैं? क्या उसको इस तरह से देखा जाए सिर्फ एक सीट पर होने वाले चुनाव नतीजों की वजह से कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव हो रहा है, बड़ा बदलाव हुआ है, बिहार की राजनीति बदल जाएगी इस चुनाव नतीजे से? देखिए, भले ही इससे ज्यादा कुछ सरकार पे फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन जिस तरीके से परिणाम आया है, आप कुढ़नी का अगर चुनाव का जो रिजल्ट आया, जो एनडीए के पक्ष में आया, एक बहुत ही बड़ा संदेश है। जिस तरीके से बिहार की जनता ने महागठबंधन के अलायंस को ठुकरा दिया, बिहार में जो सरकार चल रही है, जो दलित विरोधी सरकार है, अति पिछड़ा विरोधी सरकार जो है, जिस तरीके से गरीबों को तंग किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके खिलाफ में जनता का ये एक जवाब देने का एक तरीका है, जो कि कुढ़नी का परिणाम आया है। ओपनिंग बल्लेबाजी आप लोगों ने शुरू की कुढ़नी में। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, और उनकी अस्वस्थता भी रहती है, जाहिर तौर पर यह बात सार्वजनिक है, सब लोग जानते हैं कि पिछले दिनों भी काफी अस्वस्थ रहे, लेकिन कुढ़नी में लगातार वो गए। आप लोगों ने भी प्रचार किया, आपकी पार्टी के नेताओं ने भी प्रचार किया, और पता नहीं आप इससे सहमत होंगे, नहीं सहमत होंगे। मोकामा और गोपालगंज के मुकाबले आप लोगों ने जरा ज्यादा जोर लगाया कुढ़नी में, क्रेडिट लेंगे? देखिए, हमें लगता है हम जिसके साथ भी रहें, तन मन धन के साथ रहें। आधे मन से नहीं रहना चाहिए, चाहे खुद का चुनाव हो या सहयोगी दल का चुनाव हो। हमें पूरा हमेशा अपना 100% देना चाहिए उनकी जीत सुनिश्चित करने में। मोकामा का चुनाव हो कि ये कुढ़नी का चुनाव हो, हम लोगों ने पार्टी स्तर से हम लोगों ने पूरा मेहनत किया, अपने प्रत्याशी को, अपने गठबंधन दल के प्रत्याशी को जिताने का हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, पूरी मेहनत की। और ये पूरा क्रेडिट हम अपने आप को नहीं देंगे, हम एक व्यक्ति विशेष को नहीं देंगे, हम ये क्रेडिट अपने पूरे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की कमेटी, जितने भी हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता, एनडीए के जितने हम कार्यकर्ता, उनके सहयोगी, उनके पदाधिकारीगण, जितने भी लोगों ने वहां पे खून पसीना एक किया, हम उनको देंगे। और खासकर जो हमारे मतदाता हैं, उनके वजह से जो ये जीत हासिल हुई है, उन्होंने जो सूझबूझ से जो वोट उन्होंने किया, हम उनको क्रेडिट देंगे। लालू फैक्टर भी काम नहीं कर पाया ऐसा लगता है, और काम नहीं कर पाया तभी तो महागठबंधन को उम्मीदवार नहीं जीते। तेजस्वी यादव ने बड़ी मार्मिक अपील की थी, कहा था लालू यादव पूछेंगे कुढ़नी का क्या हुआ। देखिए, ये इस तरीके से अपील करने से नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा। जो ये महागठबंधन की जो सरकार बनी, ये किस वजह से बनी, ये समझना पड़ेगा, और क्यों बनी, इससे बिहार की जनता का क्या लाभ हुआ। जब से ये सरकार बनी है, आप देखिए दलित विरोधी किस तरीके से काम हो रहे हैं। आप घटना पे घटना, हत्या, जला देना, लूट खसोट, दिन दहाड़े लूट हो रहा है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, दिन दहाड़े गोली चलाया जा रहा है, और सभी के सभी हमारे गरीब भाई, हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़े समाज के लोग इसमें प्रताड़ित हो रहे हैं। इसमें तो ये किस तरह की सरकार चल रही है? जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है, तो इस तरीके से अपील करने से नहीं होगा।
बिहार की जनता बहुत समझदार है, उन्होंने सूझबूझकर ये निर्णय लिया और एक संदेश दिया। 2020 में ये कुडनी का सीट आरजेडी का था। प्रिंस जी, उस वक्त जेडीयू और भाजपा जब साथ में थी, उस वक्त आरजेडी ये सीट ये जीती थी और हम लोग भी इस वक्त एनडीए का हिस्सा हम लोगों का था। लेकिन अब ये उपचुनाव में आरजेडी और जेडीयू साथ में आने से इन लोगों को इस बात का घमंड था कि भाई हम लोग 7 दल हैं एक महागठबंधन में, हमें कोई नहीं उखाड़ सकता है, हम जैसे मर्जी तैसे रहेंगे। आप बिहार में जिस तरीके से जंगल राज पार्ट 2 देखने को मिल रहा है, ये जो परिणाम आया है, ये अत्याचार जो बिहार में हो रहा है उसके खिलाफ परिणाम है, भ्रष्टाचार जिस तरीके से फैल रहा है उसके खिलाफ ये परिणाम है। प्रिंस जी, जैसे ही इस चुनाव के नतीजे आए हैं, जेडीयू की तरफ से, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से यह बयान आया है कि हमें यह सीख है कि हम जनता हमारे हिसाब से नहीं, हमको जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि अपनी पार्टी नेतृत्व को आईना दिखाया है उपेंद्र कुशवाहा ने। हार का असर महागठबंधन खेमे में जेडीयू के अंदर होता हुआ दिख रहा है। देखिए, आप सरकार जनता की होती है, जनता के द्वारा सरकार चुना जाता है, तो आप अपने मन मर्जी से नहीं चला सकते हैं। आप देखिए जिस तरीके से, आप तारीख का एग्जाम्पल लीजिए, जो उदाहरण लेके देखिए, जिस तरीके से गरीब भाइयों को जिस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, ये तो उनका जो मूल्य, ये साधन है कमाने का, उनका परिवार चलता है, आप उसकी आड़ में उनको जेल में आप डाल रहे हैं। जितने भी जेल में शराबबंदी की वजह से आप जो जेल के अंदर है, वो कौन है? क्या अमीर लोग है कोई इसमें? सब गरीब लोग उसमें फंसे हुए हैं। आपने किस तरह का कानून लाया है, विफल हो चुका है। शराब बंदी के नाम पे लोग जहर पी रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री जी वो चुप बैठे हुए हैं, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य बिहार की जनता के लिए कुछ। आखिरी सवाल है प्रिंस राज जी, जब ये उपचुनाव होने थे उससे ठीक पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि हमें नए सहयोगियों की जरूरत नहीं है, नए सहयोगी की जरूरत नहीं है। जाहिर है आपके लिए तो नहीं कहा, लेकिन यह भी कहा कि 5-6 सीटों पर ही अपने सहयोगियों के साथ समझौता करेंगे। अब तो आपने फाइनल जितवा दिया है। 3 चुनाव हुए, दो पर मामला ड्रा रहा था। एक मोकामा आरजेडी, दूसरा गोपालगंज बीजेपी, तीसरा फाइनल बीजेपी ने जीत लिया। तो फाइनल तो बीजेपी को आप लोगों ने जितवा दिया। लगता है इसका कोई इनाम मिलेगा, कुछ इनाम मिलेगा? वो जो देखिए, जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो एक दिन तैयारी करके नहीं बैठते हैं। विद्यार्थी पूरे साल तैयारी करता है, परिश्रम करता है और जाके अपने उसमें एग्जाम में बैठता है और एग्जाम को पास करता है। जिस तरीके से ये देखा गया, आप कोई ये चीज का इंतजार करे कि भाई माहौल अच्छा होगा और हम आखिरी वक्त में हम जुड़ेंगे, तो ये गलत मैसेज है। तो इसीलिए हम जायसवाल साहब जी का, जो भाजपा के प्रदेश से, उनका हम स्वागत करते हैं कि जिस तरीके से उनके साथ हम लोग, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पहले भी थी, अभी भी है और मजबूती के साथ आगे भी रहेगी। तो बाकी लोग, सीटों की डील आड़े नहीं आएगी इस दोस्ती में। देखिए हमने जैसा कहा, हम लोग जहां रहते हैं तन मन धन के साथ रहते हैं। हमें किसी चीज की लालच नहीं है, हम बस एक ही चीज की हमें लालच है, वो है मान सम्मान की, और भाजपा मान सम्मान पूरा देती है। तो चलिए, हम सांसद प्रिंस राज के साथ बात कर रहे थे। आरएलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कुर्नी के चुनाव नतीजे आए हैं और उसके बाद लगातार इन नतीजों का हिसाब किताब टटोला जा रहा है। देखा जा रहा है कि आखिरकार इस नतीजे से क्या असर बिहार की राजनीति पर होगा। कुर्नी के उपचुनाव पर खूब बात होती रही है, बिहार में खूब चर्चा रही है। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।